तो आइए आज मैथ को बनाना नहीं उड़ाना सिखाएंगे। यदि आप भी एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इस क्लास को पूरी तरह से जरूर देख लें, मैंने कंप्लीट। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है। इससे पहले हम प्रैक्टिस 1 2 3 4 5 6 को अपलोड कर चुके हैं। यदि नहीं देखें तो जाकर देख लें। आइए देखते हैं सवाल को कैसे उड़ाया जाता है। देखिए 28 और 49 का लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम और एचसीएफ का योगफल कितना होगा। 28 और 49 का एलसीएम निकालिए और एचसीएफ निकालिए, दोनों को जोड़ दीजिए, आंसर हो जाएगा। आइए लॉजिक सिखाते हैं। 28 है 49 है, इसका क्या निकालना, सबसे पहले एलसीएम। देखिए ट्रिक, यहां देखिए 28 को कैसे लिख सकते हैं, देखिए जरा। 28 को लिख सकते हैं ना 7 गुना 4, 49 से लिख सकते हैं 7 गुना 7। देखिए एलसीएम कैसे लिखते हैं जरा देखिए। दोनों में क्या मिल रहा है, दोनों में 7 7 मिल रहा है, यहां रख देंगे। अलग अलग कितना है, 7 गुने 4 28 है, मतलब 7 गुने 4 अलग अलग है। तो क्या हो जाएगा, 7 49 चौके 196। देखिए एलसीएम आ गया 196। दूसरा तरीका क्या है, आप इसमें से जो बड़ा होगा उसका टेबल पढ़ते जाइए, जिस टेबल में छोटका 28 से लग जाएगा वहीं जाकर रुक जाना है, बाकी आगे आइए। चलिए फिर इसका एचसीएफ देखिए। एचसीएफ अभी तुरंत लिखे थे हम, जरा देखिए। 28 को लिखे थे 7 गुने 4 और 49 को लिखे थे 7 गुने 7। यहां से एचसीएफ भी निकालेंगे, जो दोनों में मिलेगा वही एचसीएफ होगा 7। अब यही पूछ रहा है इसका योगफल कितना होगा। 196 प्लस 7 कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 देंगे 203, कितना हो जाएगा 203। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। देखिए कुछ नहीं था, ना एलसीएम निकाले ना एचसीएफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। दो संख्याओं का योग 53 है, यदि दोनों संख्याओं में 7 का अंतर है तो इन दोनों संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखिए इससे कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कभी कभी दोनों की योग और अंतर दिया रहेगा, पूछेगा इसमें बड़ी संख्या क्या है, ध्यान दे। बड़ी संख्या पूछेगा तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे। योगफल और अंतर कितना, योगफल 53 अंतर 7, दोनों को जोड़ देंगे और इसका आधा 2 से डिवाइड कर देंगे, हो जाएगा 53 प्लस 7, 60, 60 का आधा कितना हो जाएगा 30। तो बड़ी संख्या पूछे तो कितना आ जाएगा 30। और छोटी संख्या यदि पूछा जाए कि छोटी संख्या बताइए, तो क्या करेंगे। अब की बार छोटी संख्या पूछा जाए तो दोनों का अंतर का आधा करेंगे। अंतर कितना हो गया देखिए जरा। 53 में से 7 को माइनस करेंगे, हो जाएगा 46, 46 का आधा 23। ये आ गया दोनों संख्या। अब इसमें पूछा दोनों का गुणनफल, ना बड़ी पूछा ना छोटी पूछा, पूछा दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो गुना कर देंगे 23 गुना 30। 30 गुना यदि 23 करेंगे तो 23 दिया होता 69, गुना करेंगे तो हम कितना मिलेगा 690। आंसर लगा देंगे ऑप्शन नंबर सी। देखिए यहां से 3 क्वेश्चन बनेगा ना, एक बड़ी संख्या पूछ सकता है, छोटी संख्या, तीसरा तो पूछा गया गुना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कपिल ने 2000 रुपए में साइकिल खरीदी और इसे 2100 रुपये में बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बता। आप ही बताइए, 2000 में खरीदे और 2100 में बेचे तो लाभ कितना का हुआ। लाभ प्रतिशत निकालने तो देखेंगे लाभ हुआ कितना, 100 का। किस पर लाभ लिए हैं, 2000 पर ना। जिस पर लाभ लेते उसको नीचे लिखेंगे, गुना कर देंगे 100, हो जाएगा लाभ प्रतिशत। देखिए जरा, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, 2 से काटेंगे 2 बचे 10। हमारा लाभ प्रतिशत निकल के आ गया कितना, 5%। ऑप्शन नंबर सी, कुछ नहीं करना था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन।
देखिए मजा आ जाएगा। 5 वर्ष से पहले और 9 वर्ष, 5 वर्ष पहले से नहीं होगा, ये से गलत है। 5 वर्ष पहले और 9 वर्ष बाद मोहन की आयु का गुणनफल 15 है। अब देखिए 5 वर्ष पहले, मान लेते वर्तमान आयु यदि x होगा तो 5 साल पहले कितना होगा, x-5। 9 वर्ष बाद यदि वर्तमान आयु x है तो 9 वर्ष बाद इसकी आयु कितना हो जाएगा, x+9 का गुणनफल, तो दोनों का गुणनफल दिया कितना, 15। देखिए अब इसको हल करने मत लगिए, बाय ऑप्शन चल जाइए। देखिए जरा, यदि ऑप्शन में 9 रखते हैं, देखिए ऑप्शन में यदि 9 रखते हैं तो 9 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 4 गुना 9 + 9 कितना हो जाएगा, 18। 18 चौके कितना हो जाता है, 72। ऑप्शन ए गलत। फिर देखिए ऑप्शन बी, 8 रखिए, 8 में से 5 गया 3 गुना 8 + 9 17, 17 तिया 51, ये भी गलत। देखते जाइए, कुछ नहीं। 7 रखिए, 7 में से 5 गया 2, जब 2 मिल गया, सीधा समझिए। अब आइए लॉजिक पर। इससे पहले हम ऑप्शन ए में लॉजिक नहीं बताए, सी में बता देते, ए में समझ आइए। जब यहां से माइनस किए तो यहां आया सम संख्या, सम संख्या को किसी के साथ गुना करेंगे तो वो सम ही आएगा। हमें लाना है विषम, इसका मतलब ऑप्शन को चेक करने की जरूरत नहीं था। 9 में भी यही बात है, 9 में 5 घटाएंगे 4, 4 है सम संख्या, सम को किसी के साथ गुना कर दीजिए, सम ही आएगा। हमको लाना है विषम, तो इसको भी चेक नहीं करना था, ये तरीका है। 8 और 6 को चेक करना था, 6 चेक कीजिए, 6 में से 5 गया। ऐसे 3 ऑप्शन जब कट गया तो एक आंसर ही हो जाएगा, चेक करने की जरूरत नहीं है, समय बचा लीजिए। आइए, ये एक कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकता है। देखिए जरा, ये एक कार्य को कितना दिनों में कर सकता है, 12 दिनों में। 20 समान कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। 20 समान कार्य को कितना दिन में कर सकता है, 36 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों एक साथ कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो पहला हम बताए, सबसे पहले ट्रिक सीख लीजिए। इसका ट्रिक होता है, एक कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में, तो 12, बी कितना दिन में कर रहा है, तो 36। दोनों को गुना कर लेंगे, नीचे में दोनों को जोड़ के भाग देंगे। 12 + 36 कितना होता है, 48, तो नीचे लिखेंगे 48। काटिए जरा, 12 चौके 48 और 9 चौके 36, हमारा आंसर आके रेडी हो गया 36। कितना आंसर आ गया, 36। ये तो ट्रिक हो गया। बाकी प्रोसेस कौन, यूनिटी मेथड, कौन प्रोसेस जाना, वही 8 क्लास की प्रोसेस नहीं जाना है, वो तो बहुत लंबा चौड़ा बन जाएगा। यूनिटी मेथड वाला प्रोसेस जाएंगे तो उसमें कहता है कि सबसे पहले आप दोनों का एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम इसलिए लेते ताकि टोटल वर्क कुछ तो आ जाएगा। 12 और 36 कैल्शियम हो जाता है 36। देखिए 12 तिया 36, मतलब इसका मतलब एक दिन का वर्क या 1 घंटे का वर्क जो भी रहे आसानी से मिल जाता है। अब देखिए दोनों मिल के करेगा किस काम को, इस 36 काम को दोनों मिल के करेगा। ये 3 कर रहा है, 1 कर रहा, तो 3 1 4, दोनों मिलके एक दिन में कितना 4 काम कर रहा, तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 से कटेगा। इसका मतलब 9 दिन में दोनों मिलकर इस काम को खत्म कर देगा। कितने दिन में, 9 दिनों में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे बनाइए या ऐसे बनाइए, कोई मतलब नहीं है, जैसे भी बनाइए 2-4 सेकंड का अंतर पड़ेगा, लेकिन सबसे बेहतर ये है। और थोड़ा सा यदि क्वेश्चन लॉन्ग हो जाएगा, ट्विस्टेड क्वेश्चन आएगा, तो सबसे बेहतरीन मेथड जो होता है ये यूनिटी मेथड होता है, मजेदार। आइए जरा आगे। 76 पेन टेब का क्रय मूल्य 95 पेन टेब के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि क्या होगा। देखिए मजा आने वाली बात। आइए पहले प्रोसेस फिर ट्रिक पे देखिए। 76 पेन टेब का क्रय मूल्य यानी 76 इंटू सीपी इक्वल टू है 95 इंटू एसपी के। 19 चौके 76, 19 पचे 95। सीपी और एसपी का पहले रेशियो निकाल लेंगे। देखिए ये कितना है 5,
ये 4 गुना में इधर आके भाग में, मतलब 5 की वस्तु को 4 में बेचा गया तो लॉस हुआ ना। CP 5 SP 4, 5 की वस्तु को 4 रुपया में बेचेंगे, 5 रुपया में खरीदेंगे और 4 में बेच देंगे तो लॉस होगा ना। तो एक बच्चा भी बोल देगा लॉस होगा तो कितना होगा लॉस, लॉस होगा तो लॉस प्रतिशत निकलेगा, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट प्रतिशत निकलेगा। लॉस हो कितना रहा है, लॉस हो रहा 1 रुपया का, किस पर, CP पर ना, तो 5 पर गुना क्या करेंगे 100। यदि गुना नहीं करते फ्रैक्शन याद है तो 1/5 का फ्रैक्शन 20% होता, तो आंसर लगा देंगे 20%। ये तो एक हो गया। दूसरा आइए ट्रिक पर, सीखिए जरा ट्रिक। ट्रिक में इसमें कुछ याद रखने की बात है। इस ट्रिक में याद क्या रखना पहले देख लीजिए। देखिए सबसे पहले SP वाले वस्तु पर ध्यान देना, ये वस्तु का SP है, ये रुपया में नहीं है। इस पर ध्यान देना है कि ये CP वाले से कम है कि अधिक। जनरली आपको पता होगा यदि CP, यहां देख लीजिए, आपको पता होगा CP ग्रेटर देन SP हो जाता है तो ये क्या होता है, लॉस होता है। यदि CP लेस देन SP यानी SP ग्रेटर देन, जब CP होगा तब प्रॉफिट, क्योंकि SP बड़ा होगा तभी प्रॉफिट होगा। लेकिन यहां इस केस में उल्टा आएगा, जब वस्तु की बात आए, ये तो रुपया की बात था ना, ये 95 पेंटेब के विक्रय मूल्य यानी 95 वस्तु की बात है। यहाँ 76 पेंटेब का क्रय मूल्य यानी 76 वस्तु की बात है। जब वस्तु की बात आए तो ये कंडीशन उलट जाएगा, विक्रय मूल्य बड़ा रहेगा तो हानि, विक्रय मूल्य छोटा रहेगा तो लाभ। देखिए 95 पेंटेब का विक्रय मूल्य, यहाँ क्रय मूल्य कितना 76 पेंटेब है, तो विक्रय मूल्य बड़ा है, इसका मतलब लॉस आएगा। लॉस मतलब लॉस प्रतिशत। सीखिए पहला नियम याद आ गया ना, विक्रय मूल्य पर नजर देना है, बड़ा है तो फटाक से लॉस लगा देना, छोटा रहता तो फटाक से प्रॉफिट लगा देंगे। बाकी आप दिमाग से भी सोच सकते हैं, 76 वस्तु को खरीद रहे हैं, उतना रुपया बेचने पे मिलता है, 95 वस्तु को बेचेंगे तब मिलेगा। जितना खरीद उससे ज्यादा वस्तु को बेच रहे हैं, उससे कम वस्तु को बेचकर उतना इनकम कमाते तब तो प्रॉफिट होता, इसका मतलब लॉस हो रहा है। यहां भी पकड़ सकते हैं। अन्यथा हम जो ट्रिक बता दिए उससे कुछ सोचना नहीं पड़ेगा, सिर्फ देखेंगे फटाक से लगाएंगे, अब पता चल गया लॉस प्रतिशत होगा। लॉस हो कितना का रहा तो दोनों का अंतर आंख मूंद के ले लीजिए। 95 और 76 का अंतर होता है 19, तो ऊपर लगा देंगे 19। नीचे देखिए लॉस प्रतिशत या प्रॉफिट प्रतिशत निकालते हैं तो लॉस या प्रॉफिट बाय CP गुना 100, मतलब नीचे CP आता है। लेकिन यहां वस्तु की बात है तो नीचे CP नहीं SP लिखेंगे, याद रख लीजिए। नीचे क्या लिखेंगे SP, मतलब 95 पेंटेब की बात है तो 95 को नीचे लिखेंगे। गुना 100 कीजिए या नहीं कीजिए, फ्रैक्शन से ही प्रतिशत में चल जाइए, आपकी मर्जी है। 19 पचे 95, 5 से काट देंगे तो 5 20 से 20 12 में 100, मतलब हानि प्रतिशत जो आया वो कितना आया 20%। 20% फटाक से लाभ नहीं हानि प्रतिशत मारना, याद रख के गलती नहीं करना एग्जाम में, ये सब ब्लेंडर मिस होता है, इस चीज पर आप सतर्क रहें। क्योंकि एग्जाम में इतना मेहनत से आप क्वेश्चन को बनाते हैं, उस पर यदि आप ब्लेंडर मिस करते हैं तो समझिए आपकी बहुत नुकसान होने वाली है। एक एक क्वेश्चन एक एक नंबर एग्जाम में मेरिट में बहुत ही मायने रखता है। नहीं विश्वास है तो उनसे जाके पूछिए जिसका 0 पॉइंट समथिंग के कारण मेरिट छूट गया होगा। सोचिए 1 नंबर नहीं 0 पॉइंट समथिंग। इसलिए हमेशा सतर्क से रहे, एग्जाम में कोई तरह की हड़बड़ और गड़बड़ ना करें। आइए जरा बोर्ड मास वाले क्वेश्चन पर, बहुत इजी है। कितना है, बहुत इजी। सबसे पहले जरा एक बार लिख देते हैं फिर से, बोर्ड मास। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करेंगे, उसके बाद ऑफ को, बिफोर ब्रैकेट ऑफ, उसके बाद डिवाइड को, उसके बाद मल्टीप्लाई को, फिर जोड़ घटा, इससे मतलब नहीं है, ये आगे रहे पीछे रहे कोई मतलब नहीं। आइए ब्रैकेट को हल करते हैं। 19 में से 35 को जरा माइनस कीजिए तो
प्लस वाला छोटा माइनस वाला बड़ा, तो माइनस का चिन्ह आएगा। 35 में से 19 घटा देंगे, मतलब -16 बनेगा। देखिए जरा, तो -16 बनेगा। तो इतना को हल किए तो बना -16। देखिए अब आ जाइए, यहाँ पहले भाग करेंगे फिर गुना करेंगे। तो आ जाइए यहाँ पहले, यहाँ भी पहले देखिए लिख दीजिए। 84 भाग का देंगे 32, गुना में है 8, माइनस आ जाइए। भाग गुना में उतना अंतर नहीं होता है, कभी कभी इस कंडीशन को जरूरत पड़ जाती है, बाकी कोई मतलब नहीं। जैसे प्लस माइनस करते वैसे भाग को भी अरेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। कभी कभी ध्यान रखने की जरूरत है। गुना में माइनस है 16। आ जाइए, आप इतना काम करना बस। देखिए तो 8 चौके 32 और 21 चौके 84, यहाँ मिल गया 21। यहाँ देखिए 8 दूना 16। आ जाइए, ऊपर कितना मिला 21। ध्यान रखें, माइनस माइनस प्लस, यही छोटी छोटी बात गलती होता है एग्जाम में। माइनस कभी देखे हमेशा ध्यान रखें, माइनस माइनस प्लस 15 दूना 30, 30 प्लस 21 हो जाता है 51। कुछ नहीं, रिलैक्स से जब बनाएंगे तो आंसर फटाक से यानी जल्दी आएगा और सटीक और सही भी आएगा। आइए जरा, रीना सुनीता से दोगुनी आयु की है। देखिए जरा, एक रीना है एक सुनीता है। बोला रीना सुनीता से दोगुनी आयु की है, मतलब रेशियो में 2:1 का बन जाएगा। आगे आइए, 3 वर्ष पहले वह सुनीता से 3 गुनी बड़ी थी। ये 3 गुनी बड़ी थी सुनीता से। सुनीता एक तो ये 3 थी, कब? 3 वर्ष पहले। पहले की बात है, ध्यान रखें, जब पहले की बात होगा तो इसको बड़ा कर देना, इसको छोटा कर देना। और दोनों में 3 साल पहले तो दोनों 3-3 साल घटेगा, तो रेशियो में अंतर जो होगा ना वो सेम होना चाहिए। अंतर सेम होने का तरीका सीखिए। तरीका ये है कि दोनों का अंतर देखिए, 3 और 1 का अंतर कितना होता है? 2 का। इसका अंतर कितना हो रहा है? 2 का। ध्यान रखिए, पहले इसका अंतर 2 और 1 का अंतर 1 का। तो 1 से किसी भी संख्या को गुना नहीं करते हैं, कोई मतलब नहीं। तो 1 रहेगा तो भूल जाना है, 1 रहेगा तो भूल जाना है। इस 2 से इसके अंतर से इसमें गुना, इसके अंतर से इसमें गुना किया जाता है। तो इसके अंतर से इसमें गुना कर देंगे तो 2 से गुना, 2 दूना 4। तो यहां लिख देंगे कितना? 4। और यहां क्या लिखेंगे? 2 गुना कर दिए 2 से ना। अब देखिए अंतर खुद पे खुद सेम हो जाएगा, करना ना पड़ेगा ना सोचना पड़ेगा। देखिए जरा, यहां से कितना अधिक है? +1। यहां भी देखिए, यहां से कितना अधिक है? +1। अंतर सेम हो गया ना। ये 3 साल पहले तो ऑटोमेटिक ऊपर बड़ा होगा, मतलब +1। यहां कहा जाए तो -1। ऊपर से नीचे देखा जाए तो, ऊपर से नीचे देखेंगे, अगर नीचे देखा जाए तो -1। यहां भी नीचे देखिए तो -1। नीचे देख रहे हैं, ऊपर से नीचे। इस 1 का मान कितना दिया है? -3। ये 3, 1 का मान 3, घटा है 1, उसका मान दे दिया 3। कितना दिया? 3। 1 का मान 3 हो गया। तो पूछकर रीना की आयु अब कितनी है? अब कहने का मतलब क्या है? तनी देखिए, अब मतलब वर्तमान आयु। वर्तमान आयु कहने का, रीना के वर्तमान आयु 4 यूनिट है। 1 का मान 3, 4 का मान 4 तिया 12। ऑप्शन नंबर जहां दिखे, डीम दिख रहा है, लगा के निकल जाना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ नहीं है, क्वेश्चन पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, बन जाएगा। समांतर श्रेणी इतना का 10वां पद क्या होगा? एक बात याद रख लीजिए, यदि पता नहीं होगा तो याद रखें। पहला पद ए को कहते हैं, ये है 2। डी होता है किसी अगले में से पिछले को घटाना, मतलब द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाएंगे। 7 - 2 = 5, डी हो गया। आ जाइए जरा, 10वां पद पूछा है, इस बात को ध्यान रख लें। जेम्मा पद रहेगा, 10वां है, जेम्मा रहेगा। हम बोले 100वां, nवां, कुछ भी लिखना। a+
जेमा रहेगा ओकरा से एक कम कर देना, 10वां है तो 10 से एक कम कितना 9 इंटू डी, बस एनवां रहता तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वही फॉर्मूला बन जाएगा ए एन का। आ जाइए अब ए का मान कितना है 2 है प्लस 9 इंटू डी का मान कितना 5 है। बताइए जरा 2 प्लस 45 इक्वल टू कितना हो जाएगा 47, 47 होगा ना, लगा दीजिए ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई समांतर श्रेणी श्रृंखला पर विचार कीजिए, इतना इस श्रृंखला का 17वां पद क्या होगा। कुछ सेम क्वेश्चन है, अब की बात डायरेक्ट बनाते हैं। 17वां पद कहे, देखिए डायरेक्ट कैसे बनाते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में कैसे बनाना ये भी सिखाते हैं ना। अब 17वां पद कहे तो तुरंत कॉपी में लिख दीजिए ए प्लस 16d, नहीं भी लिखिए तो डायरेक्ट लिखिए। ए का मान कितना लिखते हैं 6 प्लस एकरा से एक कम 16 कर देना है, गुना का चिन्ह लगा के दोनों में से अंतर कर देना, 10 में से 6 गया, 10 में से 6, अगला में से हमेशा पीछे माइनस करना है, 10 में से 6 गया 4। आ जाइए जरा 6 प्लस 64 इक्वल टू 70, बस आपको सिर्फ करना इतना था और आंसर आ जाता। हम उतना करके आपको सिखाते हैं और कुछ नहीं। आपको जो एग्जाम में करना था सवाल को उड़ाना है अगर, तो इतना करके भाग जाना है। बाकी स्टूडेंट से खुद पे खुद आप यूनिक हो जाएंगे। जब आप यूनिक होंगे तो सरकारी नौकरी को ढूंढना नहीं पड़ेगा, वो चलकर खुद आपके पास आ जाएगी। ऐसे भी अब की बार एलपी का वैकेंसी बहुत अधिक है। यदि आप तैयारी थोड़ी सी अच्छी है, आपकी तैयारी यदि थोड़ी सी अच्छी है तो समझ लीजिए आपकी नौकरी पक्की है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित श्रेणी में आगे आने वाली संख्या का चयन कीजिए। अब देखिए ये रीजनिंग का भी कह सकते हैं, मैथ का भी कह सकते हैं, दोनों का चैप्टर है। टेंशन ना ले, रीजनिंग का हो या मैथ का हो, दोनों एक दूसरे से रिलेशन है। जिसका मैथ अच्छा होगा रीजनिंग खुद पे खुद अच्छा होते चला जाता है। थोड़ा सा मेहनत करेगा ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा। देखिए जरा हुआ क्या सीरीज में, देखिए क्या हुआ है, पहले 5 का इंक्रीज हुआ है, 7 से 14 प्लस 7 हुआ है, 14 से 21 प्लस 9 हुआ है, 5 7 9 बढ़ा है, हाँ 9 बढ़ा है। तो अब की बार कितना बढ़ेगा प्लस 11 बढ़ जाएगा। 11 23 में 11 को जोड़ देना है, बताइए कितना होगा 34 34। आपका राइट आंसर कितना हो गया 34। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, एक बर्तन में 20 हरी व 15 लाल गेंद रखी हुई है, हरी गेंद चुनने की प्रायिकता क्या होगी। देखिए ये बिल्कुल 10th में आप पढ़े होंगे इस टाइप का क्वेश्चन। ग्रीन ये कितना है 20 है, और रेड, रेड बॉल कितना है 15 है, तो टोटल कितना ये देख लीजिए, तो टोटल कितना 35 है। आ जाइए जरा अब निकालते किसको, प्रायिकता देखते हैं। प्रायिकता जब भी निकालेंगे तो देखेंगे निकालते किसको है। निकाले हैं हरी गेंदों को, हरी है कितना ग्रीन 20, ऊपर लिखना है, नीचे क्या लिखना है टोटल 35। काट दीजिए कटेगा तो 5 चौके 20, 5 सत्ते 35, 4/7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब भी आपको प्रायिकता वाला क्वेश्चन इस टाइप का 10th अंडर 10th का पूछा जाए तो कुछ नहीं, जिसको निकाल रहे मतलब घटना नीचे टोटल आने की संभावना, कितना टोटल आ सकता है टोटल। मिस्टर कार्तिक ने छात्रों में कुछ नोटबुक्स, किताब व स्टिकर वितरित किए। कुल वस्तुओं की संख्या 330 थी। देखिए नोट कर लीजिए, इस पर ध्यान दिया कीजिए, जो मेन पॉइंट है उस पर ध्यान दिया जाता है। 330 थी। नोटबुक्स की संख्या स्टिकर की संख्या की 3 गुनी थी।
याद आइए, नोटबुक को n लिख देते हैं। ये नोटबुक की संख्या स्टिकर की संख्या की 3 गुनी थी, मतलब नोटबुक यदि 3 होगा तो स्टिकर कितना होगा, 1 हो जाएगा। फिर आगे देखिए, स्टिकर की संख्या किताबों की संख्या के 1/10 भाग है। स्टिकर की संख्या बुक का 1/10 भाग है। बुक का 1/10 भाग मतलब यदि बुक 10 होगा, डायरेक्ट आ गया, तो स्टिकर 1 होगा। कुछ नहीं था इसमें, तो कुछ करना ही नहीं था, रेशियो डायरेक्ट आ गया, नहीं तो अन्यथा नीचे लिखकर रेशियो बनाना पड़ता है। तो बहुत आसान था। स्टिकर की संख्या किताबों की संख्या के 1/10 भाग का 3 गुना था। अच्छा नहीं होगा इसे, देखिए जरा वहां चेंज कर दिया है। बोला स्टिकर की संख्या जो किताबों की संख्या का 1/10 भाग का 3 गुना। 1/10 भाग का 3 गुना कहने का मतलब यदि किताब 10 होगा तो इसका 1/10 भाग 1, 1 का 3 कितना होगा, 3। मतलब यदि स्टिकर 3 होगा तो किताब 10 होगा। समझ लीजिए स्टिकर कितना होगा, स्टिकर 3 होगा तो किताब कितना होगा, 10 होगा। ये लॉजिक है, पढ़िए बढ़िया से, यहाँ लॉजिक को छिपा रखा है। स्टिकर की संख्या किताबों की संख्या के 1/10 भाग का 3 गुना, तो किताब का 1/10 भाग 1, उसका 3 गुना 3 हो गया ना। कुल किताबों की संख्या कितनी, अब किताबों की संख्या, पहले रेशियो तो कंप्लीट कीजिए। देखिए रेशियो कैसे कंप्लीट करते हैं हम, इसके लिए कई तरीका सिखाते हैं। एक तो तरीका आगे फुलफिल करना, पीछे फुलफिल करना, गुना कर देना। दूसरा तरीका देखिए, इस दोनों को जब दोनों जगह सेम, ये स्टिकर ये भी स्टिकर, दोनों को बराबर करना तो कैसे करेंगे, ये 3 है, ये 3, इसको 3 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 से गुना करना पड़ेगा। ऊपर में 3 से गुना किए, रेशियो है तो ऊपर में दोनों जगह 3 से गुना हो जाएगा। यहाँ भी 3 से गुना कर देंगे, आ गया रेशियो। अब देखिए 3 तिया 9, ये नोटबुक्स की रेशियो है। ये तो 3 आया है, इसमें तो कुछ गुना करने की जरूरत नहीं क्योंकि नीचे नहीं हुआ है। ये 10 आया, ये टोटल रेशियो आ गया नोटबुक, स्टिकर और बुक की। अब इसको मिटा देते हैं। टोटल 330 है, यहाँ टोटल देखिए 9 3 12 10 22, ध्यान रखें 22 का मान 330 है। यदि आप एक्सपर्ट होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि 22 का 1.5 गुना 33 होता है। 1.5 गुना कहने का मतलब 22 को जब 15 से गुना करेंगे तो 330 होगा। ये सब टेबल पर पकड़ होनी चाहिए, जितना आपका टेबल पर पकड़ होगा ना उतना कैलकुलेशन आपके लिए इजी हो जाएगा। और क्वेश्चन बनाते समय प्रत्येक क्वेश्चन में आप 10 सेकंड 20 सेकंड 5 सेकंड हमेशा बचाएंगे। अब सोचिए यदि 25 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन में यदि 10 सेकंड भी बचाते हैं तो 250 सेकंड, कहने का मतलब लगभग 5 मिनट, 4 मिनट तो हो रहा है ना, 4 से 5 मिनट आप बाकी स्टूडेंट से कम लगाएंगे। सोचिए एग्जाम में 4 से 5 मिनट बहुत मायने रखता है। 10-10 सेकंड बचता पता नहीं चलता, वही 10-10 सेकंड एक समय मिलकर 4 से 5 मिनट में बदल जाता है। इसलिए हमेशा अच्छे तरकीब को अपनाया कीजिए। गलत तरकीब तो यूट्यूब पर भरा पड़ा है, उसको अपनाएंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुल किताबों की संख्या, बुक की संख्या के रेशियो में 10 दिया, 1 का मान 15। अब बताइए, देखिए कुछ स्टूडेंट यहाँ भी निकालने लगते हैं, 1 का मान 15 तो 10 का मान 150। निकालने की जरूरत नहीं था, आंसर लगाने की जरूरत था। लिखने से क्या मतलब, इसको लिखना नहीं चाहिए था। तुरंत 1 का मान 15 था, 10 का मान कितना था 150, फटाक से लगा देंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। यदि एक व्यक्ति सोनपुर मेले में 2 घोड़े प्रत्येक 14,000 रुपये में बेचता है, एक पर 15% का लाभ होता है परंतु दूसरा 15% हानि पर बेचता है, तदनुसार पूरे व्यापार में उसे कितनी प्रतिशत लाभ हुई या हानि हुई। मजा आने वाला। जब भी याद रखिए, एक टॉपिक याद रख लिए, जब भी सेम प्रतिशत का लाभ और हानि हो सेलिंग प्राइस पर, किस पर, सेलिंग प्राइस पर, जब भी सेम प्रतिशत, देखिए एक वस्तु को 2, प्रत्येक घोड़े कितना बेचा गया, 14,000 में, एसपी दिया हुआ है। बोला एक पर उसने 15% का लाभ
लाभ सीपी पर निकाला जाता है, ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। एक पर 15% का लाभ, दूसरा 15% का हानि। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछे सेम लाभ वाले, सेम हानि, 15% लाभ 15% हानि, 10% लाभ 10% हानि, 5% लाभ 5% हानि। तो इसको कुछ नहीं करना है। ये इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है। क्या होती है, याद रख लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन में हमेशा हानि होती है। और हानि प्रतिशत यदि निकालना होगा तो क्या करेंगे, जो सेम लाभ या हानि होगा उसका स्क्वायर और नीचे में 100 से भाग दे देना है। 15 का स्क्वायर होता है 225, 100 से भाग कहने का मतलब 2 अंक के बाद दशमलव, यानी 2.25% की हानि। ये देखिए 2.25% की हानि होगा। कितना होगा, 2.25 की। इस ट्रिक को अपना लीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। यदि इस ट्रिक को नहीं अपनाएंगे तो आप बना के देख लीजिए सीपी पर, आपका समय काफी बर्बाद हो जाएगा। अब कभी कभी हम क्वेश्चन लाएंगे, अब टेंशन ना ले सर प्रोसेस से नहीं बताए, प्रॉफिट एंड लॉस के टॉपिक पर जाएंगे क्लास पर। क्लास 1 अपलोड कर चुके हैं, जाके देख लीजिए, बहुत ही मजा आएगा। क्लास 2 जब लाएंगे, क्लास 3 लाएंगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन को हम दे देंगे और ट्रिक के साथ कॉन्सेप्ट भी सिखाएंगे, कैसे ये ट्रिक आता है, ये कॉन्सेप्ट से कैसे बनता, सारी बातें आपके बीच रखा जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है तो घर में चीनी की खपत कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि चीनी पर होने वाला व्यय में कोई गिरावट ना हो। इस टाइप के क्वेश्चन इतने बार एग्जामिनर पूछे हैं, इतने बार कि आप देखते देखते थक जाएंगे। सोचिए कितना बार पूछा गया। ये एसएससी और रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी और रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। देखिए इसको कैसे बनाते हैं, सिर्फ एक मेथड। अब प्रोसेस नहीं जाएंगे क्योंकि वो बचपना मेथड को भूल जाइए, हमेशा इसको ट्रिक से बनाइए। वो ट्रिक क्या है, जबरदस्त ट्रिक सिखाते हैं। सबसे पहले देखिए, जो प्रतिशत की बात है उसको फ्रैक्शन में चेंज कर ले। ये याद रखना हमेशा जरूरी है, प्रतिशत से फ्रैक्शन। 10% का फ्रैक्शन मान होता है 1/10। अच्छा, गिर गया मतलब घट गया, माइनस। चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है, इसका मतलब मान लिया जाए चीनी का मूल्य 10 रुपया था तो 1 रुपया कम हो गया। यदि चीनी का मूल्य 10 रुपया प्रति केजी था, सपोज डेट, तो अब कितना, 1 रुपया घट कर हो गया 9 रुपया प्रति केजी, हो गया ना। देखिए जब सेम प्राइस की बात हो, यानी खपत सेम होने की बात, ध्यान रखिए, खपत में नो चेंज, तब क्या करेंगे, इसका गुना इसके साथ कर देंगे, इसका गुना इसके साथ, अपोजिट गुना करेंगे। काहे करते हैं, देखिए इसके लिए सीख लीजिए, खपत पता चल जाएगा। देखिए इसका मतलब पहले 9 केजी चीनी खरीदते थे तो अब कितना खरीद रहे हैं, 10 केजी। देखिए जरा, 10 रुपया प्रति केजी था, 9 केजी खरीदे तो टोटल खपत कितना, 90। 9 रुपया प्रति केजी, 10 केजी का टोटल खपत 90 रुपया। आया दोनों सेम खपत। खपत सेम करने के लिए अपोजिट संख्या से गुना किया जाता है। सीख गए बात को। अब बोल रहा है कि उसके खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि किया जाए। आप ही देख लीजिए, ये खपत पहले 9 केजी कर रहे थे, अब कर रहे हैं 10 केजी, 1 केजी बढ़ा रहे हैं ना। पहले 9 केजी खपत हो रहा था, अब हो रहा है 10 केजी। अब वृद्धि कितना हो रहा है, 1 केजी का। वृद्धि किस पर होता है, 9 केजी, 9 से 10 हो रहा है ना, जिस पर वृद्धि उसको नीचे गुना 100 नहीं करते तो 1/9 का फ्रैक्शन मान होता है 11.1/9%। आप वहाँ भी समय बचा सकते भाग देने से, यदि आपको पता होगा तब, नहीं तो भाग दे दीजिए। 11×99 बच गया 1/9%। ये आपका राइट आंसर हो गया। लगा दीजिए ऑप्शन में, जहां दिखे वहां लगा देना, 11.1/9%। अब बताइए, कुछ था क्वेश्चन, कितना इजी था। इसी को जब प्रोसेस में जाएंगे तो आपको 1 से 2 मिनट से भी ज़्यादा लग सकता है। कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा यदि ढीला है तो 2 मिनट से भी ज़्यादा लग जाएगा। कैलकुलेशन यदि तेज है, फास्ट है, तब 1 से 2 मिनट के अंदर कर पाएंगे। लेकिन यदि ऐसे करेंगे
तो आप आधा मिनट के अंदर आंसर लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है, यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों व लड़कों का अनुपात 16:9, लड़कियां मतलब गर्ल्स, अनुपात बॉयज कितना है 16:9। देखती है जाइए जरा, तब कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत कितना, पहले यहां देखिए टोटल पहले निकालेंगे तब पता चलेगा। कक्षा में 32 लड़कियां हैं, 16 का मान 32, तो 9 का मान कितना हो जाएगा 9 दूना 18। लड़की का प्रतिशत पूछ रहा, लड़कियों का प्रतिशत क्लास में पूरी कक्षा में लड़की है कितना 32, बट टोटल 32 18 50 गुना 100 कर देंगे, काट देंगे 50 से 2 बार में कट जाएगा तो 32 गुना 64%। अब देखिए, अब हम जो एक नियम बताएंगे उसमें इतना भी नहीं करना पड़ेगा, ये तो आंसर हो गया। आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, इसकी गारंटी लेते हैं। देखिए खतरनाक जबरदस्त मस्त लॉजिक को। आइए आप लॉजिक पहले सीख लीजिए। लॉजिक देखिए, आइए देखिए, जब हमको पूछा लड़कियों का प्रतिशत, जब प्रतिशत पूछा जा रहा है, संख्या निकालने की जरूरत नहीं थी। लड़की है कितना यही देख लेंगे 16, टोटल क्लास में लड़की 16, लड़का कितना 9, टोटल क्लास में कितना 16 + 9 25, तो 25 का 16 कितना प्रतिशत है 100 से गुना कर दीजिए। 25 चौके 100, 16 चौके 64। मात्र इतना सेकंड में आप सवाल को उड़ा सकते थे। बनाना नहीं, इसको बनाना नहीं, इसको सवाल को उड़ाना कहते हैं। ऐसे बनाएंगे तभी आपसे सवाल उड़ेगा, बाकी बनाता तो सब है, उड़ाता कोई कोई है, तो आप उड़ाना सीखें। आइए जरा अगला क्वेश्चन पर। एक दर्जी के पास इतना मीटर कपड़ा है और उसे 1 मीटर में 8 पीस काटना है, तदनुसार पूरे कपड़े में कुल कितने पीस बनेंगे। अब जरा सोचिए, 1 मीटर में 8 पीस काटता है, हमारे पास कपड़ा कितना है 37.5 मीटर है, इसमें कितने पीस कटेंगे। तो एक बच्चा भी बता देगा सर 37.5 को 8 से गुना कर लेंगे। कीजिए जरा, 8 × 5 = 40, पॉइंट लगा दीजिए, 8 × 7 = 56, बच गया 5, 8 × 3 = 24, 5 = 29। 8 से 56, यहाँ 4 बचा हुआ था, जोड़ के 60 पुराए थे। आप लोग ये ना देखें 56 बोले और 0 लिखे, आप लोग अपने से भी कैलकुलेशन पर ध्यान रखें, मेरे भरोसे पूरी तरह से ना रहे। कितना आया 290, कितना, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा क्या। एक बार फिर से देख तो लीजिए जरा। एक दर्जी के पास 37.5 मीटर कपड़ा है और उसे 1 मीटर में 8 पीस काटना है, तदनुसार पूरे कपड़े में कुल कितने पीस बनेंगे। 8 × 5 = 40, 4, 8 से 56, 56 का 6, अच्छा गड़बड़ है क्या, कुना लगता है गड़बड़ है ना, ठीक है। 8 × 5 = 40 का 0, बाकी 4, 8 से 56, 4 60, 6, 56 4 60 6 होता है, 8 × 3 = 24, 36, ओहो हो। 8 × 5 = 40 का 0, बाकी 4, 8 से 56, 4 60, बाकी 6, 8 × 3 = 24, 6 30, 300 पीस कटेगा। कहीं ऑप्शन में 300 भी नजर नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं, यही सही होगा। चलिए बाकी आप लोग देख लीजिएगा, कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं है, इनमें से कोई है तो लगा दीजिए। चलिए, एक बंदर वृत्ताकार खंबे जो 21 मीटर की ऊंचाई है, मजा आ जाएगा। एक खंबा है जिसका ऊंचाई कितना है 21 मीटर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बंदर वाले बहुत ही मजेदार रहता है। इसकी ऊंचाई कितना है 21 मीटर, पर 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ सकता है। देखिए जरा, वो 1 मीटर में 6 मीटर, 1 मिनट में 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है।
लेकिन अगले 1 मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है। 6 मीटर प्लस लिख देते हैं, 6 मीटर अगले अगले मिनट में, सेकेंड मिनट, अगले 1 मिनट में 3 मीटर पीछे आ जाता है। देखिए जरा, टोटल 2 मिनट में, ये 2 मिनट चलेगा तो टोटल कितना चलेगा, 3 मीटर ही चढ़ पाएगा। काहे कि एक बार 6 मीटर चढ़ा तो अगले मिनट में 3 मीटर नीचे आ गया, तो 2 मिनट में कितने मीटर चढ़ता है, 3 मीटर। हमारे पास है कितना, 21 मीटर, चढ़ने के लिए कितना, 21 मीटर। तो जल्दबाजी में ऐसा ना कर दे कि 7 तिया 21 होता है तो 7 दूना 14 आंसर लगा देंगे। ऑप्शन में भी 14 कहीं दिख सकता है, लेकिन गलत हो जाएगा। काहे, जब लास्ट में चढ़ जाएगा तो उतरेगा काहे, स्लिप काहे होगा, लास्ट में तो ऊपर हो जाएगा ना। तो इसका मतलब लास्ट में 6 मीटर पूरी तरह से चढ़ जाता है। तो क्या कर, इस टाइप क्वेश्चन में लास्ट वाले हमेशा माइनस कर देते हैं। 1 मिनट का काम हो गया, समझ लीजिए 1 मिनट का, एक मिनट का काम हो चुका है। 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ चुका है। 1 मिनट का काम हो चुका, अब हमारे पास कितना मिनट बाकी है, तो यहाँ से देखेंगे 15 मीटर है। 3 का मान यदि 15 है, 3 पचे 15, तो 3 पचे 15, तो 5 दूना 10 मिनट। इसका मतलब 15 मीटर चढ़ने के लिए इसको 10 मिनट लगेगा। 1 मीटर ऑलरेडी 1 मिनट ले चुके, तो 10 से कितना हो जाएगा, 11 मिनट। इसका राइट आंसर 11 मिनट हो जाएगा। 11 मिनट में बंदर पूरी तरह से ऊपर चढ़ पाएगा। मतलब 10 मिनट में बंदर 15 मीटर चढ़ेगा, 11वां मीटर में सीधा छलांग लगा देगा, ऊपर जाके नीचे ससरने की बात खत्म। यही इसका लॉजिक है, मेन लॉजिक। अब इससे आसान इस क्वेश्चन को बनाना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। इससे आसान क्या होगा, पूरी बात को लिखे इसलिए ऐसा लग रहा है, नहीं लिखते तो देखिए विदाउट पेन और पेपर के कैसे सवाल उड़ेगा। 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ रहा, 3 मीटर उतर रहा, मतलब 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ पा रहा। याद रखेंगे दिमाग में, 2 मिनट में 3 मीटर चढ़ रहा है। लास्ट का मिनट जो लेंगे चढ़ने वाला, वो कंप्लीट से चढ़ेगा, तो लास्ट मिनट में 6 मीटर, हमेशा 1 मिनट में चढ़ता कितना उसको माइनस कर लेंगे। 1 मिनट में 6 मीटर चढ़ता है तो 6 हमेशा माइनस कर लेंगे। 21 में 6 चल गया, 15 मीटर है, 1 मिनट इसका मतलब लास्ट का हमेशा रखेंगे। जो बचेगा उसका कैलकुलेशन होगा। 15 मीटर बचा, 2 मिनट में 3 मीटर, तो 3 पचे 15, तो 5 दूना 10, 10 मिनट में 15 मीटर, तो 10 मिनट अब चला, 1 मिनट तब चला, अब तब मिला के हो गया 11 मिनट। अब इससे आसान नहीं हो सकता। आ जाइए, अब तब की बात फिर से आते हैं। यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% से बढ़ जाती है, तब उन दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। मजा आने वाला है। यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% से बढ़ जाती है। देखिए कितना मजेदार क्वेश्चन बढ़ गया। मान लेते कोई x है और एक संख्या y है। देखिए जरा, दो संख्या है ना, बोले यदि किसी संख्या में एक अन्य संख्या का 20% जोड़ेंगे, इसमें जोड़ दीजिए अन्य संख्या y, इसका 20%, y/5 जुटेगा, हो गया ना 20%। 20% मतलब 1/5, y का 1/5 जोड़ दिया जाए तो वह संख्या 50% से बढ़ जाती है। तो ये संख्या क्या है, ये संख्या 50% से बढ़ने का मतलब 50% का फ्रैक्शन मान होता है 1/2, यानी 2 में 1 की वृद्धि, इसका मान 3/2 हो जाता है। आप ही बताइए, समीकरण 1 मान 2 निकालना, क्या निकलेगा, नहीं, तो पता नहीं लगाया जा सकता। ऑप्शन नंबर डी लगा देंगे। काहे कि समीकरण 1 है और मान 2 निकालना जो पॉसिबल नहीं है। 2 मान के लिए 2 समीकरण चाहिए और 1 मान के लिए 1 समीकरण रहता है। 3 मान रहेगा तो 3 समीकरण की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब पता नहीं लगाया जा सकता है, खो गया है बेचारा। आइए नेक्स्ट पर। 3 कारों की चाल का अनुपात, स्पीड का अनुपात दिया है। देखिए मजा आ जाएगा।
स्पीड का अनुपात दिया 2, 3, 4। तदनुसार उन तीनों कारों द्वारा समान दूरी तय करने में लिए गए समय का अनुपात। देखिए मजे की बात, जब समान दूरी की बात कहेगा तब ये करेंगे, क्या करेंगे, जब समान दूरी रहेगा तो जो टाइम स्पीड का रेशियो होता है यदि दिया रहे तो टाइम का रेशियो निकालने बाद इसका उल्टा कर देते हैं। कब, जब समान दूरी रहे तब, याद रख लीजिए, जब समान दूरी रहे तब। दूरी क्या दे दिया, समान है। दूरी अलग रहेगा तब इस रेशियो को उल्टा नहीं सकते, तब अलग करके बनाएंगे। आ जाइए, रेशियो में नियम है कि सबसे पहले नीचे जो रहेगा उसको हटाना है, तो कैसे हटाएंगे। हम बोले नीचे वाले का एलसीएम ले लेंगे, 4, 3, 2 का एलसीएम होता है 12, तो तीनों जगह 12 से गुना कर देंगे, यहाँ भी 12 से गुना कर देते हैं, तो 12 एकम 12 लिख देते हैं 12। यहाँ भी 12 से गुना करेंगे तो 12 एकम 12, गुना कर दीजिए 12 एकम 12, गुना में नहीं लिखे डायरेक्ट 12 एकम 12 कर दिए। आइए जरा इसको काटेंगे तो कितना मिलेगा, 6, 3 चौके 12, 4 तिया 12, यही आपका आंसर आ जाएगा 6, 4, 3। कहाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। बताइए दोस्तों आप लोग को यह प्रैक्टिस सेट कैसा लगा। यदि अच्छा लगा तो कमेंट्स करके बताएं कि आगे आपको किस चीज का प्रैक्टिस सेट चाहिए, कौन से एग्जाम का। और कौन सा क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, क्वेश्चन नंबर डालकर जरूर लिखिए कि सर इस क्वेश्चन को रिपीट किया जाए। या हो सकता है कि किसी क्वेश्चन का ट्रिक आपको समझ में आ गया, आप जानना चाहते हैं कि इसका क्या प्रोसेस होगा, प्रोसेस सीखना चाहते हैं, सर ये ट्रिक आया कहाँ से, उत्पन्न कैसे लिया, ट्रिक को कैसे बनाया गया। इन सारी बात में से किसी बात पर यदि डाउट है तो आप लोग कमेंट्स में बताएं, हम सारी जानकारी आपको देंगे, ना आपके दिमाग में घुसा देंगे, ये रखिए। तो दोस्तों यदि आप मैथ की पूरी सिलेबस पढ़ चुके हैं तो आप मेरे टॉप 1000 मैथ क्वेश्चन सीरीज को जरूर डेली देखें। उससे आपका मैथ रिवीजन ही नहीं होगा बल्कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी वहां प्रैक्टिस करेंगे और आपका मैथ ऑटोमेटिक अच्छा हो जाएगा, करना नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। उसके बाद आप जब सेट लगाएंगे या किसी एग्जाम में, आप किसी एग्जाम में जब बैठकर मैथ के क्वेश्चन को बनाएंगे तो आपको लगेगा वो टॉप 1000 क्वेश्चन कितना फायदा दिया, तब पता चलेगा। या आप उसको देखने के बाद सेट लगाइए, फिर देखिए क्या मजा है, बहुत ही आनंद आएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। चलिए धन्यवाद।